हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 7th इंग्लिश हनीकॉम से 5th चैप्टर का सेकंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट वाज मेनली मंथ्स बिफोर माय नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप। अब काफ़ी महीने हो चुके थे जब मैं उनकी शॉप पर दोबारा गया। दिस टाइम इट अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर। अब इस बार वो कैसे लग रहे थे? वो अपने बड़े भाई की तरह लग रहे थे। हैंडलिंग ए पीस ऑफ लेदर, और जो हाथ में एक लेदर का पीस लिए हुए थे। वेल मिस्टर गेस्लर, अच्छा मिस्टर गेस्लर, आई सेड, मैंने कहा, हाउ आर यू, आप कैसे हैं? ही केम क्लोज, वो पास आए, एंड पियर्ड एट मी, और मुझे झांका या मुझे देखने लगे। आई एम वेरी वेल, मैं काफी ठीक हूँ। ही सेड स्लोली, उन्होंने धीरे से कहा, बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड, लेकिन मेरे बड़े भाई की मृत्यु हो चुकी है। एंड आई सॉ दैट इट वाज इंडेड हिमसेल्फ, और मैंने देखा कि ये तो मिस्टर गेस्लर ही थे। बट हाउ एज्ड एंड वैन, लेकिन कितने एज्ड और बूढ़े लग रहे थे, कमजोर लग रहे थे। एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर, लेकिन मैंने कभी उनके भाई को नहीं देखा था, मेंशन नहीं किया था। मच शॉक्ड, मुझे कितना शौक लगा। आई मर्मर्ड, ओ आई एम सॉरी, मैंने धीरे से कहा, ओ मुझे खेद है या मुझे दुख हुआ। यस ही आंसर्ड, उन्होंने कहा हाँ। ही वॉज ए गुड मैन, वो बहुत अच्छे आदमी थे। ही मेड ए गुड वुड, उन्होंने अच्छे जूते बनाए, बूट बनाए। बट ही इज डेड, लेकिन अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड, और उन्होंने अपने सर के टॉप पर हाथ फेरा। वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर टू इंडिकेट, मतलब उन्होंने वहां पर हाथ फेरा, मुझे अचानक से, वेयर द हेयर हैड सडनली गोन, जहां अचानक से जो उनके सर पर जो बाल थे वो गायब हो चुके थे। एज थिन एज, काफी पतले हो गए थे। इट हैड बीन ओन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर टू इंडिकेट, मुझे ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने अपने भाई के लिए इंडिकेट करने के लिए ऐसा किया। आई सपोज द कोज ऑफ हिज दैट, मुझे लगा कि उन्होंने उनकी दैट के रीजन के बताने के लिए उन्होंने ऐसा किया। डू यू वॉन्ट माई बूट्स, क्या तुम्हें बूट्स चाहिए? एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, और उन्होंने अपने हाथ में एक लेदर उठाया। इट इज ए ब्यूटीफुल पीस, यानी इट इज ए ब्यूटीफुल पीस, यह एक बहुत सुंदर पीस है। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर, मैंने काफ़ी सारे पेयर्स ऑर्डर कर दिए। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, और ये काफ़ी समय तक चले। बट दे वर बेटर देन एवर, लेकिन वो पहले से भी ज़्यादा बेटर थे। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट, कोई भी उन्हें सिर्फ पहनकर नहीं तोड़ सकता था, वो इतने अच्छे थे कि वो सिर्फ पहनने से नहीं टूट सकते थे। एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रोड, और इसके तुरंत बाद ही मैं अब्रोड चला गया। इट वॉज ओवर ए ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन, अब करीब 1 साल से ज्यादा हो गया था जब मैं लंदन में वापस आया। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वाज माई ओल्ड फ्रेंड्स, मतलब जो पहली दुकान थी जिस पर मैं गया वो मेरे दोस्त की थी। आई हैड लेफ्ट ए मैन ऑफ 60, जहां मैंने एक 60 यानी 60 साल के आदमी को छोड़ा था। आई केम बैक टू वन ऑफ 75, और जब मैं जिससे मिल रहा हूँ वो 75 के थे। पिंच्ड एंड वोम, मतलब कमजोर और बुजुर्ग। who genuinely this time did not at first know me, who genuinely, जिन्होंने genuinely मतलब कि मुझे इस बार मुझे नहीं पहचाना। एट फर्स्ट टाइम, एक बार में मुझे नहीं पहचाना। डू यू वॉन्ट माई एनी बूट्स, क्या तुम्हें बूट्स चाहिए? ही सेड, उन्होंने कहा, आई कैन मेक देम क्विकली, इट इज ए स्लैग टाइम, मैं उन्हें मेक देम क्विकली, जल्दी बना दूंगा, यह एक मंदी का समय है। स्लैग टाइम यानी मंदी का समय, यानी काम नहीं है। आई आंसर्ड, मैंने आंसर किया। प्लीज प्लीज रुकिए। आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, मुझे हर तरह के बहुत सारे जूते चाहिए। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम, मतलब आई हैड गिवन दोज बूट्स अप, मैं उन जूतों को भूल चुका था जो मैंने ऑर्डर किए थे। व्हेन वन इवनिंग दे कम, जब वे एक शाम आए। वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन, मैंने एक के बाद एक जूता पहन के देखा, ट्राई किया। इन शेप एंड फिट, अब वो शेप में और फिट में। इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, अब जो लेदर की जो क्वालिटी थी और वो जो जूते थे फिनिशिंग में, दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड, उससे भी ज्यादा अच्छे थे जो वो हमेशा बनाते थे।
I flew downstairs, wrote a check and posted it at once with my own hand. मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा, flew downstairs का मतलब सीढ़ियों से नीचे आया, wrote a check एक चेक लिखा and posted it at once with my own hand और उसे अपने हाथों से ही पोस्ट कर दिया. ए वीक लेटर, अब एक सप्ताह बाद, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, उस गली से गुजरते हुए, आई थॉट आई वुड गो इन, मैंने सोचा कि मुझे अंदर जाना चाहिए, एंड वुड टेल हिम हाउ स्प्लेंडिडली द न्यू बूट्स फिटेड, और उनको बताऊंगा कि जो जूते उन्होंने मुझे दिए थे नए बूट्स वो कितने आराम से मुझे फिट हो गए. बट वेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वाज गॉन, लेकिन जब मैं जैसे ही उनकी दुकान के पास आया जहां पर वो थी वहां उनका नाम नहीं था. जो मिस्टर गैसलर वाला जो बोर्ड था, जो था नाम लिखा हुआ था, वो अब नहीं था. आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, मैं बहुत ज्यादा परेशान होकर के अंदर गया. इन द शॉप, दुकान में. देयर वाज ए यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस, वहां पर कोई एक अंग्रेजी फेस वाला एक यंग मैन था. मिस्टर गैसलर इन, आई सेड, मैंने कहा. क्या मिस्टर गैसलर अंदर है? नो सर, ही सेड, उन्होंने कहा. नहीं सर, नो, बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, लेकिन हमारा सौभाग्य होगा कि हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं, यानी हम आपको बूट्स दे सकते हैं. वी हैव टेकन द शॉप ओवर, अब ये दुकान हमने ले ली है. यस यस, मैंने कहा. हाँ हाँ. बट मिस्टर गैसलर, लेकिन जो मिस्टर गैसलर थे वो. ओ, ही आंसर्ड, डेड, उन्होंने कहा कि वो उनकी मृत्यु हो गई है. डेड, बट आई ओनली रिसीव्ड दीज बूट्स फ्रॉम हिज लास्ट वेडनेसडे वीक, लेकिन मैंने ये जो बूट्स हैं ये मैंने लास्ट वेडनेसडे ही उनसे रिसीव किए थे. ओह, ही सेड, उन्होंने कहा. पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, जो बूढ़े आदमी थे वो भूख से रहे. स्लो स्टार्वेशन, भूखमरी के कारण. द डॉक्टर कॉल्ड इट, डॉक्टर ने बताया कि वो जो थे वो भूखमरी के कारण धीरे धीरे खत्म हो गई. यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच ए वे, तुमने देखा होगा कि वो काम कितना उससे करते थे, मतलब काम में उनकी लगन थी. वुड कीप द शॉप ऑन, जो दुकान थी वो चलती कैसे. वुड नॉट हैव ए सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, अब वो जो उनके जूते थे वो अपने अलावा किसी को छूने भी नहीं देते थे. व्हेन ही गोट एन ऑर्डर, जब भी उनको कोई ऑर्डर मिलता था बूट्स बनाने के लिए, इट टुक हिम सच ए टाइम, उनको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, क्योंकि वो अकेले काम करते थे. कोई काम करने के लिए उन्होंने अपने साथ में कोई हेल्पर नहीं रखा था. अब उनको काम करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था. पीपल वांट वेट, अब लोग इंतजार नहीं करते थे. ही लॉस्ट एवरीबडी, उन्होंने अपने सारे कस्टमर्स यानी हर एक को खो दिया, यानी सारे कस्टमर्स उनके टूट गए. एंड देयर ही हैड सिट, और जब वो बैठते थे, गोइंग एंड गोइंग ऑन, और मतलब वो काम करते रहते थे, काम करते ही रहते थे. आई विल से दैट फॉर हिम, मैंने इसलिए उनके लिए कहा था. नॉट ए मैन इन लंदन मेड ए बेटर बूट, उनके जैसा लंदन में कोई भी नहीं है जो इतने अच्छे जूते बनाए. बट लुक एट द कॉम्पिटिशन, लेकिन कॉम्पिटिशन देखो कि मार्केट में कॉम्पिटिशन कितना होता है. ही नेवर एडवर्टाइज्ड, उन्होंने अपने काम को लेकर के कभी भी उसका प्रचार नहीं किया, एडवर्टाइजमेंट नहीं की. वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, और जो थे जूते थे उनके पास जो लेदर था वो भी अच्छा था. एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और खुद ही अपना सारा काम खुद ही करते थे. वेल देयर इट, हाँ ये तो है. व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज, अब उनके आइडियाज से और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है. बट स्टारवेशन, लेकिन जो भुखमरी थी उसका क्या. दैट मे बी ए बिट फ्लॉवरी, उनके लिए ये एक अतिशोक्ति है कि कहा जा सकता है, एज द सेइंग इज की. बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट, लेकिन जब वो अपने जूते बनाते थे, लेकिन जब वो काम करते थे तो वो दिन रात काम करते थे. टू द वेरी लास्ट, यू सी, तुमने देखा होगा कि उन्होंने अंत तक काम किया है, लास्ट तक वो काम करते रहे. आई यूज टू वॉच हिम, मैंने तो उनको रेगुलर देखा है. नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू इट, वो अपने लिए कभी भी खाने के लिए समय नहीं निकालते थे, केवल काम ही करते रहते थे. जब कोई ऑर्डर मिलता था तो वो जब ऑर्डर आता था बूट्स का तो वो लगातार दिन रात उनके ऊपर काम करते रहते थे. नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू इट, और अपने लिए खाने के लिए भी समय नहीं देते थे. नेवर हैड ए पेनी इन द हाउस, अब उनके घर में जो था कभी भी एक पैसा नहीं रहा. ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, जो भी वो कमाते थे वो सब रेंट में और लेदर में चला जाता था. हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वो कब तक मतलब इतना लंबा कैसे जिए. ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, उन्होंने रेगुलरली जो अपनी फायर थी वो खुद ही बुझा दी. ही वाज ए कैरेक्टर, वो एक कैरेक्टर थे, मतलब एक ऐसे अच्छे इंसान थे. बट ही मेड गुड बूट्स, लेकिन वो अच्छे बूट्स बनाते थे.
यस आई सेड, हाँ मैंने कहा ही मेड गुड बूट्स, कि वो अच्छे शूज बनाते थे। तो देखिए इस चैप्टर में बताया गया है कि जो शूज की क्वालिटी, जो बूट्स की क्वालिटी थी वो कितनी अच्छी होती थी मिस्टर गेसलर की। तो ये थी मेरी वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आप सब्सक्राइब करें तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।